अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि एक्शन पोटेंशियल के बारे में है कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये क्या चीज़ें हैं। तो एक मेम्ब्रेन जो होता है उसका एक अपना पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल जो है ये किसकी वजह से होता है? ये आयंस की वजह से होता है। हर एक सेल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के आयंस होते हैं, तो उस आयंस की वजह से उस मेम्ब्रेन पे के ऊपर जो है वो पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। नाउ अगर कोई स्टिमुलस नहीं आता तो पोटेंशियल जो होता है मेम्ब्रेन का, तो उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। ये रेस्टिंग हम क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टिमुलस नहीं है। अब अगर स्टिमुलस नहीं है तो फिर क्या है? अगर स्टिमुलस नहीं है तो उसका जो पोटेंशियल होता है ना, रेस्टिंग में पोटेंशियल, तो वो नेगेटिव में होता है। अंदर जो सेल के अंदर होता है वो नेगेटिव होता है। इस नेगेटिव अंदर नेगेटिव होता है, बाहर पॉजिटिव होता है, इसी वजह से इसको हम रेस्टिंग कहते हैं। नाउ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हर एक मसल की मुख्तलिफ होता है। नर्व फाइबर का मुख्तलिफ होगा, मसल फाइबर का मुख्तलिफ होगा, फिर मसल में स्केलेटल का मुख्तलिफ है, कार्डिक का मुख्तलिफ है, स्मूथ का डिफरेंट है। हर एक का एक डिफरेंट वो एक्शन पोटेंशियल या रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल होता है। नाउ अब अगर कोई स्टिमुलस आ जाता है ना, स्टिमुलस आ गया तो फिर वो क्या करेगा? वो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको वो चेंज करेगा। उसके अंदर इस तरह चेंजेस लाएगा कि अंदर पहले नेगेटिव था, अब अंदर पॉजिटिव बन जाएगा और बाहर नेगेटिव एज कम्पेयर टू इनसाइड। तो जब अंदर पॉजिटिव बन गया तो इस पोटेंशियल को हम कहते हैं फिर क्या? एक्शन पोटेंशियल। नाउ अब एक्शन पोटेंशियल कौन कौन से आयंस की वजह से ये होता है, तो शुरू करते हैं हम स्केलेटल मसल से कि स्केलेटल मसल में ये रेस्टिंग मेम्बर पोटेंशियल कौन कौन से आयंस की वजह से होता है या कौन कौन से चैनल्स की वजह से होता है, और फिर ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये फिर कौन कौन से आयंस की वजह से होता है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो मोस्टली पोटाशियम आयन की वजह से होता है कि ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन क्या होता है कि अंदर जो होता है ये पोटाशियम बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि सेल्स आर द बैग ऑफ पोटाशियम, सेल आर द बैग ऑफ पोटाशियम। लेकिन फिर भी वो क्या होता है कि वहाँ पे एक पंप होता है, सोडियम पोटाशियम पंप। होना तो ये चाहिए था कि ये पोटाशियम जो कि सेल के अंदर है ये बाहर चला जाता, क्योंकि कंसंट्रेशन इसके अंदर इसमें सेल के अंदर ज़्यादा है। होना चाहिए था कि ये बाहर जाता, लेकिन सोडियम पोटाशियम पंप की वजह से वो एक्वा ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से पोटाशियम को क्या करते हैं, वो अंदर लाता है एंड सोडियम को सेल से बाहर लाता है, ले जाता है। तो कितने सोडियम बाहर ले जाता है और कितने पोटेशियम को अंदर ले आता है? तो 3 सोडियम को बाहर ले जाता है एंड 2 पोटेशियम को अंदर ले आता है। इस वजह से अंदर जो है वो नेगेटिविटी ज़्यादा होती जाती है ना। इसी तरह और इसके अलावा इसके सेल के अंदर जितने वो DNA वगैरह होते हैं, इसकी वजह से भी ये नेगेटिविटी हो जाती है, तो फिर ये ये रेस्टिंग पोटेंशियल ये बन जाता है। फिर ना स्टिमुलस आ गया तो फिर क्या होगा? वो एक फिनोमेना है जिसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। ये डीपोलराइजेशन जो है ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज को हम डीपोलराइजेशन कहते हैं कि अंदर पॉजिटिव बनाना है। तो अंदर पॉजिटिव किस तरह बनेगा कि सोडियम आयन जो होता है वो सेल के अंदर आना शुरू हो जाता है। जब पोटेंशियल स्केलेटल मसल का के लिए अगर ये पोटेंशियल -70 तक पहुंच जाता है तो फिर ये थ्रेशोल्ड कहलाता है। इस थ्रेशोल्ड में सोडियम आयन जो होता है वो बहुत ही तेज़ी से अंदर आना शुरू हो जाता है सेल में। तो फिर ये पोटेंशियल को वो इंक्रीज़ करता है, पॉजिटिव की तरफ ले जाता है। ये +20 +10 तक ले जाता है आराम से। तो फिर जब +20 पहुंच जाता है तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे मज़ीद जो सोडियम आयन है उसकी एंट्री बंद हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे गेट होता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, फिर वो क्लोज हो जाता है एंड पोटाशियम चैनल जो है वो ओपन हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि पोटाशियम जो है वो बाहर चला जाता है और मज़ीद सोडियम अंदर नहीं आता। तो फिर अगेन जो पोटेंशियल है वो रेस्टिंग की तरफ ले जाता है।
कभी कभार ये रेस्टिंग से भी मज़ीद नेगेटिव हो जाते, तो उस कंडीशन को हम हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। फिर वो टाइम के साथ या क्लोराइड आयन को जब हम बाहर निकाल लेते हैं तो फिर उसके साथ ये दोबारा वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इख्तियार कर लेती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते रहेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।